चलो देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ग्रंथि पढ़ रहे थे। हमने ग्रंथि आपको बताया था, ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। बहिर्स्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहते हैं जो क्या छोड़ता है, एंजाइम। अंतःस्रावी उस ग्रंथि को कहते हैं जो हार्मोन छोड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये किसको छोड़ती हैं, हार्मोन को, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नली की आवश्यकता नहीं होती। यह ब्लड के साथ ही कनेक्ट होकर के आपके शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। एंजाइम जो था ये, इसके लिए एंजाइम के लिए अलग से क्या होता है, नली, अलग से डक्ट होता है जिसमें एंजाइम बहता है, क्योंकि एंजाइम अगर ब्लड से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खराब। आपको ज़्यादातर हार्मोन हमने बता दिया था कि हार्मोन का मतलब क्या होता है। हार्मोन ही कल पढ़ रहे थे हम लोग। हार्मोन का मतलब होता है टू सेट इन मोशन ना, टू सेट इन मोशन माने आपके शरीर के सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन के द्वारा। कब आपको नींद लगेगा, कब आपको भूख लगेगा ना, आपकी लंबाई कितना बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी ना, ये सब कंट्रोल, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे, दुखी होंगे तो कितना दुखी होंगे, ये सब कंट्रोल करता है कौन, हार्मोन। ये कल बता दिए थे, जिसमें से आपको शायद थायमस पढ़ा दिए थे, थायराइड पढ़ा दिए थे, पैराथायराइड था। अब देखो, अगर फिर से देखोगे तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस था, जिसे आप कहते हो क्या, हाँ, माने मास्टर का भी मास्टर यानी दादा ना। क्यों, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और उसको भी कंट्रोल करने का, कंट्रोल तो नहीं करता, उसको स्टिमुलेट करता है ना, बताता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ करके उसको आदेश देता है कि आप इस चीज़ की आवश्यकता है, इसको आप छोड़िए। तो कौन छोड़ता है, पीयूष। पीयूष 9 प्रकार के हार्मोन को छोड़ता है, और इनको सभी 9 के 9 प्रकार को छोड़ने के लिए कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन छोड़ करके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने देखा था थायराइड। ये थायराइड आगे यहाँ हुआ है, यह 2 लोब्स में होता है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है। यह क्या करता है, आपके लंबाई को भीमकाय बनाने का काम करता है या फिर छोटा कर देता है। ठीक, यह, इसके बाद आप लोगों ने और देखा था वक्ष गुहा, यहाँ पर क्या था, थाइमस ना का, अरे नीचे एड्रिनलिन तो किडनी पे था ना, ये था, ये वक्ष गुहा में थाइमस। कौन सा, थाइमस ग्लैंड, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इम्यूनिटी को बनाए रखता है, याद है ना, इम्यूनिटी को बनाता है। यह क्या करता है, यह धीरे धीरे युवा अवस्था में, छोटे बच्चे में 8 सप्ताह में ही पेट में ही विकसित हो जाता है, और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, और धीरे धीरे आगे चल करके यह 25 से 30 या 35 साल की उम्र में क्या होता है, एकदम धागे नुमा हो जाता है ना, एकदम धागे नुमा, अपने रूप को चेंज करते करते धागे नुमा। क्योंकि यह प्रोटीन, और उसके बाद आदमी क्या, 30-35 साल की उम्र के बाद आदमी स्वयं अपने आप एक्टिव हो जाता है, प्रोटीन या फिर जो भी खाने लगता है। और इसीलिए देखो, जब कोरोना ज़्यादा अटैक भी कर रहा था तो आपको बताए थे कि ज़्यादा बच्चों को परेशान नहीं कर पाया, क्योंकि उनमें क्या विकसित था, थाइमस। उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि था, थायराइड के जस्ट पीछे क्या था, पैराथायराइड। ये पैराथायराइड का काम क्या था, ये 4 छोटे छोटे चावल के दाने के आकार का था। ये क्या करता था भैया, पैराथायराइड आप लोगों को जो स्टोर करके रखता था, थायराइड स्टोर करता था कैल्सीटोनिन की सहायता से कैल्शियम, और उस कैल्शियम को जब आवश्यकता पड़ती थी तो स्टोरेज कैल्शियम को तोड़कर आपके शरीर को देने का काम करता था। कभी, हाँ, पैराथायराइड कभी कभी ज़्यादा स्टोरेज को तोड़ देता था, तो ऐसी स्थिति में आपके हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती थी, क्योंकि हड्डियाँ मजबूत होती हैं किसकी वजह से, कैल्शियम, और ये कैल्शियम को ही तोड़ तोड़ करके आपके शरीर से बाहर निकाल रहा है पेशाब के रास्ते, और बाहर निकलने में कुछ तो निकल जाता है और कुछ उसी किडनी में एकत्रित हो जाता है, जिससे किडनी का पथरी हो जाता है। ये भी बता दिए थे। ठीक, और यही आपको अगर याद हो तो परानुकंपी, सिंपैथेटिक ना, हाँ, सिंपैथेटिक क्रिया को भी एक्टिव करता था। ये आप लोगों को बताए थे। इसके आगे भी कोई हार्मोन पढ़ाए थे कि बस इतना ही, हाँ, एड्रीनलिन,
और उसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो। आपको जो गुस्सा आता है, कितना तेज गुस्सा आएगा आपको, आप किसी चीज़ को देखते ही आपके नस नस में ताकत भर जाता है। जैसे ही आपने किसी सांड को देखा या फिर किसी कुत्ते को देख लिया जो क्या हो, जो काटता हो, तो ऐसी स्थिति में आपके नस नस में क्या भर जाता है, एकदम ताकत। और इतना स्पीड से भागे होंगे आप कि जितना तेज आप जीवन में कभी नहीं भागते ना। खतरा देख करके कोई शेर, देखो आप देख लेना कभी हिरण, कोई जंगली आप डालोगे फॉरेस्ट वाला, तो जंगल में जब शेर किसी छोटे से जीव को दौड़ाता है, मान लो हिरण को, शेर और चीता में यही अंतर है। जो शेर होता है, जिसको शिकार करने का पीछा किया, उसके अगल बगल कोई भी आ जाए उसको कभी नहीं दौड़ाएगा। वो दौड़ाएगा तो केवल किसको, जिसका पीछा किया है, भले से थक जाए लेकिन उसी को दौड़ाएगा। और जो चीता होता है, जिसका पीछा किया, अगर उसको बगल में कोई मिल गया तो बगल वाले को खा लेगा। ठीक, ये है कहानी। तो शेर, जैसे मान लो कोई छोटे से जानवर को शेर ने दौड़ा लिया तो उसका कौन, एड्रेनलिन एक्टिव हो जाता है और तुरंत वह क्या करना चालू कर देता है, भागना चालू, बहुत तेज गति से। तो ये इसके पास इतना ताकत आया कहाँ से, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन जैसे ही छूटेगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और सिंपैथेटिक पढ़ा दिए हैं, आपका फेफड़ा बहुत तेज तेज सांस लेना चालू कर देगा, हार्ट तेज तेज पंप करना चालू कर देगा, माने आपकी आँखों की पुतली बड़ी हो जाएंगी। ये सब काम हो जाएगा जैसे ही क्या स्रावित होगा, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक, कहाँ से छूटता है, किडनी से। इसको छोड़ने के लिए कौन बताएगा, पीयूष ग्रंथि। कौन बताएगा, पीयूष। और पीयूष ग्रंथि को कौन बताएगा, इसीलिए पीयूष उसको क्या कहते हैं, दादा। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, दादा। तो अब हम लोगों को पढ़ना है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, देखो ये है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक, पीयूष ग्रंथि, ये देखो पीयूष दिख रहा है पूरा। हाँ, ये पीयूष ग्रंथि जो है, यह मटर के दाने के आकार का, मटर के दाने, 2 लोब्स में बटा होता है। कितने लोब्स में, यह मटर के दाने का आकार का होता है, मटर के दाने का आकार का। और कितने लोब में बटा होगा, 2 लोब्स में बटा होता है, 2 लोब में बटा होता है। और ये कहाँ होता है भैया, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये मान लो आपका हाइपोथैलेमस है, इस ऐसे हम बना देना रफ चित्र। तो यहाँ से ऐसे करके जो आया है, ये है, ये मटर के दाने के आकार का कितने लोब्स में बटा रहेगा, 2 लोब्स में। यह 2 लोब्स में रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा। ये फिगर बना रहे हैं तो आप समझते रहो कि ये 2 लोब्स में। एक को कहेंगे एंटीरियर लोब, एंटीरियर, एंटीरियर, और एक को कहेंगे पोस्टीरियर। कौन सा लोब, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब और क्या, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और बीच में इसके एक डंडी है, इस डंडी को क्या कहोगे, फंडी, फंडीबुलम, इनफंडीबलम, इनफंडीबलम कहते हैं। इस डंडी का नाम क्या है, इनफंडीबलम। ये इनफंडीबलम भी एक हार्मोन छोड़ता है। ये पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि कौन सी है, ये पीयूष ग्रंथि। यह कितने लोब्स में बटा है, 2 लोब्स में ना। एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और एक को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अंग्रेजी में पीयूष को पिट्यूटरी कहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। ये कुल 6 प्रकार के हार्मोन छोड़ता है एंटीरियर वाला। और ये 2 प्रकार का, कितने प्रकार का, 2, 6, 2 कितना, और एक डंडी छोड़ता है, एक कितना प्रकार का। तो पीयूष ग्रंथि कुल कितने प्रकार के हार्मोन को छोड़ता है, 9 प्रकार के। पीयूष ग्रंथि कुल कितने प्रकार के हार्मोन को छोड़ेगा, 9 प्रकार। इस पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने के लिए बताएगा कौन, हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस। इसीलिए हमने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि हाइपोथैलेमस को ना दादा कहते हैं। क्या कहते हैं, दादा, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ। क्यों मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि,
शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। अब वो चावल के दाने वाला जो था ना वो 4 था और ये कितना है, एक है भैया, एक 2 लोब्स में बटा है एक, और कितने लोब्स में बटा है 2। ये मत कहना 2 है ना, फेफड़ा 2 है तो उसको कहो, ये केवल 1 है, 2 लोब्स में बटा है ना, एक में ही है, थोड़ा सा स्पेस दिखता है वहाँ, देखो दिया होगा थोड़ा सा, बहुत छोटा है भी, ठीक। एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो सबसे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर। अब समझ में आया एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ये 9 प्रकार के क्या छोड़ेगा, हार्मोन, और ये हाइपोथैलेमस किस हार्मोन को छोड़ करके इसको बताता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन छोड़ देगा, और इसको देख करके कौन एक्टिव हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, और यह 9 प्रकार के हार्मोन को छोड़ेगा। और यह 9 प्रकार के हार्मोन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम, पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा कौन, ये पीयूष। इसीलिए इसको कहेंगे मास्टर ग्लैंड, ठीक, मास्टर ग्रंथि। अब ये 9 प्रकार की फिर से बता दें क्या है पीयूष के बारे में। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हो, मास्टर ग्लैंड। यह कितने प्रकार का हार्मोन छोड़े, 9 प्रकार का। पीयूष ग्रंथि सिचुएटेड कहाँ है, यहाँ, ये जो दिमाग दिख रहा है यहाँ जहाँ कूदता है ना, इसके अंदर जब जाओगे तो यहीं पे आपको दिखेगा, इस तरफ से फ्रंटल साइड से, लाओ इधर दिखा दें, उसमें दिया होगा 2। बजाई लेस मूड एक बार, कहाँ दिया है, इस वाले में नहीं, पॉन्स विजन कि इस वाले में, अच्छा ये है, देखो ये नीचे देखो, ऊपर है हाइपोथैलेमस, देख रहे हो ये हाइपोथैलेमस है, ये ग्रीन कलर का छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो एकदम छोटा सा, ये यहाँ देखो मटर के दाने के बराबर, यहाँ जहाँ हम पेंट कर दिए, ये देखो हटा दिए, यही है क्या, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मटर के दाने के बराबर है, ठीक। अब यह शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड भी है, और उसके बावजूद भी इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी, लेकिन इसके बावजूद भी इसको क्या कहते हो, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने का काम यही करता है। कौन करता है, यही पीयूष। समझ गए। तो यह कितने प्रकार के हार्मोन को छोड़ेगा, 9। पहला हार्मोन देखो, क्या नाम है, हाँ फॉलिकल, हाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ये छोड़ेगा ना भैया, तब आपके ओवम का विकास होगा, यानी अंडाणुओं का, ठीक, और आपके स्पर्म का विकास होगा। अगर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन न हो तो ऐसी स्थिति में ही महिला या पुरुष क्या हो जाता है, महिला बांझ हो जाती है और पुरुष नपुंसक हो जाता है, ठीक। ये इसी हार्मोन की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये पीयूष ग्रंथि न छोड़े तब सोचो पूरा क्राइटेरिया ही बदल जाएगा, यानी इस पृथ्वी पे आदमी ही नहीं रहे। अब सोचो पहला ही हार्मोन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर ये नहीं छूटा तो ओवम का विकास नहीं हो पाएगा, स्पर्म का विकास नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पहला ही हार्मोन देख रहे हो इसका कमाल। दूसरा हार्मोन देखो इसका, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओवम प्लस स्पर्म, ओवम प्लस स्पर्म। दूसरे हार्मोन का नाम है, बोलो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना।
हाँ, ये आपके टेस्टिकल का विकास करता है, टेस्टिकल्स का। हाँ, टेस्टिकल्स। अरे टेस्टिकल्स माने अंडकोश। जब हम पढ़ाएंगे अंडकोश तो वहाँ देखना भैया टेस्टिकल्स, ठीक। हाँ, तो वहाँ समझ में आएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, जनन पढ़ाएंगे तब, ठीक। तीसरा है, हाँ, तीसरा एड्रीनो कार्टिको हाँ, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन। ये एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन छोड़ने के लिए बताता है हाइपोथैलेमस, और जब ये छोड़ देगा तो आपका एड्रिनल ग्लैंड, यानी कौन, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ, किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव। तो यानी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव काम करता है पीयूष ग्रंथि। अब सोचो, ये वाला आपने देख लिया, आपके टेस्टिकल्स का विकास किया, ये वाला स्पर्म और ओवम का विकास किया, और ये वाला एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जैसे ही निकला आपके कहाँ गया, एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड ने छोड़ा। अब अगर वो नहीं छोड़ता तो आप कुत्ते को भी देखते, कटा कुत्ता होता जैसे शेर खड़े रहते, आप दौड़ते नहीं, तो आपको क्या करता, मार देता। तो आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, ये क्या करता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव कर देगा। चौथा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेटिंग हार्मोन। और इससे दो हार्मोन निकलते हैं ना, ये दो चीज़ों को छोड़ेगा, एक T3 को और एक T4 को। और T3 और T4 ही भैया आपके शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल, पाचन कितना तेज़ी से होगा कि नहीं होगा, कब होगा, आपको अपच हो जाएगा कि नहीं होगा, आप ज़्यादा खा लिए हैं तो अपच करा देगा, तो कौन सब करेगा, यही समझ गए। लेकिन इसको आदेश कौन देगा, पीयूष, समझ गए। तो इसको ये मेटाबॉलिक क्रिया करता है, मेटाबॉलिक। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो नहीं। इसके बाद पांचवा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन यह दूध के विकास के लिए जिम्मेदार है। महिलाओं में दूध का विकास होगा, दूध होगा कि नहीं, या फिर कोई गाय भैंस जो है जो भी दूध दे रहे हैं, सब किसके लिए था, प्रोलैक्टिन हार्मोन, किसके, प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह दूध के विकास को उत्तरदायी, दूध के लिए, दूध के विकास में ना। और एक और है मिलेनिन ना, छठवां बोलो, हाँ, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन आपकी लंबाई बढ़ेगी कि नहीं, यही आपके यहाँ दिया होगा, देखो कक्षा 10वीं में यही दिया होगा, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, देखो दिया होगा लंबाई में वृद्धि, यही दिया होगा, लंबाई में वृद्धि या बौनापन। किसके लिए जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है, पीयूष ग्रंथि। ये 6 हार्मोन जो देख रहे हो, ये 6 के 6 हार्मोन कौन पार्ट छोड़ता है, एंटीरियर लोब। कौन सा, एंटीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर माने पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर माने पीछे वाला पार्ट 2, और इनफंडेबलम 1। इतना उतारो, तब हम लोग देख रहे हैं एक हार्मोन इसको और ये 2 इसको देख लें, तब आपका कंप्लीट हो जाए। उतारो, ठीक। आपने देख लिया ये कितने एंटीरियर पार्ट से कितने हार्मोन निकले, 6। अब इसे क्या कहा, ये मटर के दाने का बराबर होता है हाइपोथैलेमस। ये ऊपर वाला कौन है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पीयूष ग्रंथि। ये किससे, किस डंठल से जुड़ा होता है, इनफंडिबलम, ठीक। अब ये देखो, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह 9 प्रकार के हार्मोन को छोड़ता है, जिसमें 6 प्रकार के हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से, और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और इनफेंडिबलम से 1। इसमें पहला हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके स्पर्म और ओवम को क्या करता था, विकास करता था।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आपके टेस्टिकल्स को बढ़ाता था। कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करता था। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो T3 और T4 माने आपके मेटाबॉलिक क्रिया को, आपके हार्ट के धड़कन को, फेफड़े में श्वसन की दर को, पाचन को, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसको छोड़ने के लिए थायराइड को कौन आदेश देता है? पीयूष। और पीयूष को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दूध के विकास, स्त्रियों में दूध के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो लंबाई की वृद्धि में, ये 6 के 6 हार्मोन जो हैं ये कौन छोड़ता है? पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर पार्ट। अब पोस्टीरियर माने पीछे वाला, ये आगे बगल नहीं है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ, इसके पीछे की तरफ। जैसे गुर्मी नहीं निकल आता आदमी को, वैसे सोचो हमारे सर में पीछे क्या निकला है? गुल्ला, ऐसे ना, इस तरीके से पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर। ठीक, ये समझ लो। इसमें क्या बोल दिए? हो गया। अब अगला देखो, पोस्टीरियर पार्ट से कितने हार्मोन? 2, और एक हार्मोन निकलेगा कहाँ से? डंठल से। उस डंठल का क्या नाम है? इनफंडिबुलम ना। तो बोलो अगला 7वां हार्मोन। हाँ, 7वां हार्मोन, और किससे निकलेगा? इनफंडिबुलम से। किससे? इनफंडिबुलम से। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना। आपका त्वचा कितना गोरा होगा? आप काले होंगे क्या गोरे? कौन ये निर्णय लेता है? पीयूष। अगर ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा छोड़ दिया तो आपके चेहरे पे मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा, और मिलेनिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप काले हो जाएंगे ना, और सूर्य का असर आपके ऊपर नहीं, कम होगा। यूवी रेज यानी ये यूवी रेज को कंट्रोल करता है। यूवी रेज यानी यूवी रेज को, हाँ, अगर यूवी रेज कम है, जैसे जो ज़्यादा गोरे हैं उनको कैंसर होने का खतरा, त्वचा कैंसर ज़्यादा है। जो ज़्यादा काले हैं उन लाल हाँ दाना नहीं हो जाता, और जो ज़्यादा काले हैं तो उनको कैंसर का खतरा नहीं। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिलवा ना। देखो अरे भैया, दूसरी बात, कौआ को आपने देखा है? उस कौआ को कभी कैंसर नहीं होगा। क्योंकि उसमें मिलेनिन सबसे ज़्यादा। गाय के खुर में मिलेनिन की वजह से ही गाय का खुर काला होता है, गाय भैंस का। मिलेनिन की वजह से ही कौआ काला होता है। मिलेनिन अगर आदमी में ज़्यादा हो गया तो आदमी थोड़ा सा काला हो जाता है। और काला और गोरा, काला वाला आदमी को क्या नहीं प्रभावित कर पाएगा, और जो गोरे हैं उनको यूवी रेज प्रभावित। आप लोग क्रीम से गोरे नहीं होंगे, पीयूष ग्रंथि को मनाइए रोज, तब क्या हो जाएंगे? हाँ, ओजोन परत से भी रक्षा करेगा। ओजोन में ही यूवी रेज अगर छेद हो जाता है तो यूवी रेज निकलता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, अगर ये निकल गया ज़्यादा तो आप काले, अगर कम निकला तो गोरे। और दूसरा बात, मेलेटोनिन अभी आएगा पिनियल ग्लैंड, तब बताएंगे, जाने दो। तीसरा, इसके बाद 7वां, ये कहाँ से निकलेगा? ये इनफंडिबुलम से। किससे? इनफंडिबुलम। यही तो बताया, इससे 6 निकला, एक किससे निकलेगा? इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम ही आपको बताता है कि आप गोरे होंगे, काले होंगे, आपकी त्वचा की रक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये सब बताने का काम कौन करता है? ये पीयूष ग्रंथि का इनफंडिबुलम। अगर ये निकला तो आपका त्वचा कम निकलेगा तो आप क्या होंगे? गोरे। ज़्यादा निकल जाएगा, काले। इसके बाद 8वां हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के यानी बच्चे के जन्म के समय ये बच्चे के समय, जन्म के समय भैया एक्टिव होता है, जिससे बच्चा आसानी से यूट्रस से बाहर आ सके ना। अगर ये नहीं होगा एक्टिव तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पैदा होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, रिलैक्सिन तो रिलैक्सिन रहेगा ही, ये भी रिलैक्सिन छटकने में मदद प्रदान, आगे पढ़ेंगे हम लोग सरकने में ना। अभी ये ऑक्सीटोसिन, और ये एक चीज़ और करता है, ऑक्सीटोसिन की सुई भी आती है।
गाय भैंस को लगा दिया जाता है तो उनको ऐसा लगता है ना जैसे हम अपने बच्चे को ही दूध पिला रहे हैं। क्योंकि इसको क्या कहते हो, लव हार्मोन। लव हार्मोन जब गाय भैंस भैया बहुत एक्टिव होती हैं तो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है ना तो उनको बहुत आनंद आने लगता है, तो अपने बच्चे को ही चाटना चालू कर देती हैं। देखे हो कि नहीं? तो इसीलिए इसको कहते हैं लव हार्मोन। वो प्यार करती हैं अपने बच्चे को। और एक बार कृष्ण भगवान से पूछा गया कि ये बच्चे को क्या कर रही है गाय ना, तो माने गाय अपने बच्चे को चाट रही थी, तो चाटते चाटते उसको खत कर दी, घाव कर दी। तो भगवान से पूछा गया, कृष्ण भगवान से, कि ये क्या है? प्रभु नारायण को जानते हो, नारायण नारायण करते गए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है। माने अब गाय इतना प्रेम में विभोर हो गई, उसको दिख नहीं रहा है कि बच्चे को क्या हो गया, घाव। चाटते चाटते क्या हो गया, उसके जीभ में थोड़ा ऊपर की तरफ कांटे नुमा होता है गाय के, तो अब चाटते चाटते उसको घाव कर दी। तो भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि आने वाले कलयुग में मानव भी ऐसा ही हो जाएगा, अपने बच्चे को इतना प्यार करना चालू कर देगा कि आदमी बच्चा अपाहिज हो जाएगा। और देख भी रहे हो, केवल क्या एक मोबाइल दे रहे हैं, कैलकुलेट कोनो दौड़त धूपत है ना, ओलिया के अंदर हमा बउआ बहरे न जाए, यानी उसको एकदम अपाहिज बना दे रहे हैं, पूरा मेंटली क्या कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब। अब अगर आप कोई छोटा बच्चा देखो अमीर के घर का, तो कुछ नहीं करता, वो देखोगे 15 साल में ऐसा लगे 40 साल खो गया है, पूरा ऐसे हिलत रहे, देखे हो कि नहीं, पूरा एकदम डेंजर, और शुगर का पेशेंट हो जा रहा है। ये सब भगवान ने पहले ही बता दिया था कि आदमी इतना प्यार करने लगेगा कि उस प्यार में उसको ये नहीं समझ में आएगा कि अपने बच्चे को ही हम क्या दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं ना। ये समझ लो। आजकल हम लोग तो इतना बड़ा बड़ा बैग लेके भैया पढ़ने जाते थे, आजकल तो बैग लेने वाला अलग है, आदमी लेके जाएगा, छोड़ेगा, रखेगा, रख के बस से जाएगा और बस से आएगा। हम लोग तो पैदल ही दाब देते थे, बोरिया वाला झोरा सियाई के लटकाए के चल रहे है कि नहीं। तो इसे लव हार्मोन कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय ये एक्टिव होता है। अगला, ये कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पार्ट से। ये और ये एक और, ये 8वां और 9वां दोनों पोस्टीरियर पार्ट से। किससे, पोस्टीरियर से, पोस्टीरियर। और अगला है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और ये भी समझ लो, वैसोप्रेसिन भी इम्पोर्टेंट है। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, यानी आपके शरीर में पानी को बैलेंस, शरीर में पानी को बैलेंस, शरीर में किसको, शरीर में पानी को बैलेंस, पानी को बैलेंस करता है, बैलेंस। और अभी आप पढ़ेंगे पिनियल ग्लैंड, तब ये वैसोप्रेसिन जाके पिनियल ग्लैंड पे टकराएगा। और पिनियल ग्लैंड क्या करेगा, पिनियल ग्लैंड आपके रात के समय पेशाब के दर को कम कर देगा। रात में आप पानी पियोगे नहीं, आप सोते समय पानी पीते हो क्या, कि बुच्चा लगा के सोत रहा था पियत रहा था, नहीं। तो यानी सोते समय आदमी पानी नहीं पीता, तो उसके शरीर को पानी की आवश्यकता रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कौन एक्टिव हो जाता है, नींद जैसे ही आंख मूंदी आपका कौन एक्टिव हो जाएगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और आपको पेशाब कम लगेगा, जिस वजह से आपके शरीर में जो पानी का संतुलन है बना रहे। क्योंकि दिन में अगर पानी की कमी हुई तो आप क्या कर लोगे, पी लोगे। और रात में कमी हुई तो आदमी नींद में पानी पीता है, नहीं पीता। तो इसीलिए कब एक्टिव होता है, रात के समय, ठीक। आपके शरीर में पानी को बैलेंस करने का काम करता है। ये हो गया पूरा हार्मोन किसके द्वारा, 9 के 9 हार्मोन पीयूष ग्रंथि। अब एक और ग्लैंड बच गया जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड, और जिसे हम लोग कहते हैं आपका तीसरी आँख ना। रेने डेकार्ट जो कि फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने कहा अगर हम अपनी तीसरी आँख के विषय में सब कुछ जान जाए तो हम ये भी जान जाएंगे कि पूरी दुनिया किस तरीके से चल रही है। उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे तीसरे आँख में ही डिपेंड करता है कि हमारी आत्मा है, और आत्मा का वास किस आँख में है, तीसरी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शंकर का अगर तीसरा आँख खुला तो फिर समझ लीजिए, समझ गए। अभी पढ़ेंगे, इसको उतारो तब। चलो देखो, अब आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में देख लिया। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसको भी चलाने के लिए कौन होता है, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि के कितने पार्ट में बटा होता है, 2। एक तो डंठल को आप क्या कहते हो, हाँ,
एक पोस्टीरियर होता है, एक एंटीरियर होता है, और एक का नाम इनफंडिबुलर, ठीक, इनफंडिबुलम। तो ये 3 पार्ट में बटा होता है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह 9 प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, जिसमें से एंटीरियर पार्ट 6, पोस्टीरियर पार्ट 2 और इनफंडिबुलम 1, ठीक। और इनका क्या काम होता है सब आपको बता दिए। शरीर में सबसे ज़्यादा काम करने का काम यही, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथ। अब हम लोगों को देखना है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। देखो, अगर आपको पता हो तो हमने बताया था फूल गोभी के आकार का ब्रेन है और उस ब्रेन में एक डंठल होता है। जैसे गोभी में डंडी है वैसे उसमें भी डंडल था। अब वहाँ ऐसे आपको बना के दिखाए थे, अगर आपको याद हो तो ऐसे ये, हाँ ये ऐसे था ये डंडी, और इसी में 4 मटर के छोटे छोटे दाने के बराबर थे ना, जिसे आप कहते थे ऊपर वाले को सुपीरियर कैलिकुलाई और नीचे वाले को इन्फीरियर कैलिकुलाई। और इन्हीं के ऊपर ये है 1 मटर के दाने के आकार का छोटा सा पीनियल ग्लैंड, लगभग 150 मिलीग्राम का, मिलीग्राम, ठीक, 150 मिलीग्राम का होता है कौन? पीनियल ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड को हम कहते हैं थर्ड आई, तीसरी आँख, थर्ड आई ना। आप लोग सोचते भी होंगे कि थर्ड आई, तीसरी आँख, वास्तव में तीसरी आँख है। जब आपको इसे थर्ड आई क्यों कहते हैं? जैसे ही आपको लाइट बुझा, आपने अपने आँख को बंद किया, आपका तीसरा आँख काम करना चालू कर देता है, और तीसरा आँख है कौन? पीनियल ग्लैंड। आपकी आँख बंद हुई, ये देखो जस्ट ये आपका जो ये दिख रहा है ये भौहें, ये वाई एक्सिस कहलाता है। ऐसे देखो, वाई का मतलब ऐसे बना रहता है, ये क्या है? वाई। अगर हम नाक को ले लें डंडी और इधर को हट ले लें वाई, ये तो ये क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। इसी वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ जहाँ भोलेनाथ को दिखाता है, तो यहाँ के जस्ट इसी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर स्थित है कौन? पीनियल ग्लैंड। यह नींद के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? नींद के लिए। और यह आप कितना खुश होंगे कि आप दुखी होंगे, तो आपके खुशी और दुख के लिए भी, खुशी के लिए ही ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे आप सेल्फी ले रहे हो, सेरोटोनिन निकला, क्या निकला? आपको हैप्पी हार्मोन है, ये आपको खुश कर देगा। जैसे आप अपने परिवार को देख लिए, बहुत दिन बाद मिले, तुरंत यहाँ से छोड़ देगा ये कौन? पीनियल ग्लैंड, सेरोटोनिन, और आपको खुशी मिलेगी, तो हैप्पी हार्मोन कहलाता है। जैसे आप कुछ नौकरी वोकरी पा गए, आप एकदम खुश हो जाएंगे, कौन छोड़ा? पीनियल ग्लैंड, तो हैप्पी हार्मोन। इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। एक फ्रांस के विद्वान थे रेने डिकार्ड। फ्रांस के विद्वान का नाम क्या था? रेने डिकार्ड, रेने डिकार्ड, ये फ्रांस के थे, फ्रांस के। इन्होंने कहा था भैया अगर हम अपने तीसरी आँख के विषय में पूरा जान लें तो हम ये जान जाएंगे कि हम अपने ब्रेन के पूरे हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं ना, अगर इसके विषय में जान गए। इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी आत्मा का जो वास है, आत्मा का वास इसी में है, आत्मा का वास। क्यों कहा था? क्योंकि जो नींद लाता है ये कौन लाता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ता है, 3 प्रकार के हार्मोन छोड़ेगा पीनियल। कितने प्रकार के? 3। एक का नाम रहेगा मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करेगा? आपको क्या ला देगा? नींद। क्या लाएगा? नींद। और ये ऑटोमेटिक नींद लाता है, ये नहीं कि कुछ करना है। आप जिस समय सोते होंगे, आपका समय एकदम फिक्स है, ये पीनियल ग्लैंड उस समय। आप देखो कभी भी कहीं जाओ और जैसे 8 बजे आप सोते हो, तो 8 बजे मान लो वहाँ जहाँ गए हो रिश्तेदारी में नहीं सोया जाता, मान लो 10-12 बजे सोते हैं, 11 बजे, तो उस समय आपको जम्हाई आना चालू हो जाएगा ना। खाना ना खाए रहो ना खाए रहो, जम्हाई आना चालू हो जाएगा। कौन एक्टिव हो गया? पीनियल ग्लैंड। तो यानी ये मेलाटोनिन जो है नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है, और त्वचा पे भी कुछ काम करता है। किसके ऊपर? त्वचा के ऊपर। अभी देखो ये जो पीयूष ग्रंथि था, पीयूष ग्रंथि ने छोड़ा था तो आपको मिले नींद ना, तो ये मेलाटोनिन और मिलेनिन छोड़ा था ना, तो ये मेलाटोनिन ये किसके लिए जिम्मेदार है? नींद के लिए। आप जैसे अब सोचो, जैसे ही अंधेरा हुआ, आपने अपने आँख को बंद किया,
दोनों आँख जैसे ही बंद हुआ आपका एक्टिव कौन हो गया? तीसरा आँख यानी पिनियल ग्लैंड। और पिनियल ग्लैंड आपको नींद लाने के लिए एकदम तैयार हो गया और आपको अच्छे से नींद आएगा। अगर आपको न समझ में आता हो तो देखो, कभी आँख बंद कर लो और दूसरे व्यक्ति को कहो आपके यहाँ ऐसे ऐसे करे, पक्का आपको महसूस होगा 100%। अभी करके महसूस देख लेना। आप पूर्ण रूप से आँख बंद कर लो और कहो आप मेरे माथे पे ऐसे ऐसे करो। ऐसे आप अपने हाथ से मत करना, कोई दूसरा करेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ हमारे यहाँ कुछ चल रहा है। 100% कौन बताता है? यही, समझ गए? तो इसे थर्ड आई कहते हैं। इसके बाद ये दूसरा हार्मोन छोड़ता है। पहला हार्मोन कौन? दूसरा सेरोटोनिन। छुआना नहीं है, सेरोटोनिन। टच कर दोगे तब तो पता चल जाएगा। सेरोटोनिन क्या करता है? इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। हैप्पी हार्मोन। एक और बच गया, एक हार्मोन और ये छोड़ता है, तीसरा। क्या नाम है? एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। और ये किसको एक्टिव करता है? एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करेगा। ठीक, अब देखिए एक खोज किया गया, कहा गया कि आत्मा का वास उन्होंने जब बताया ना तो एक दवा आती है DMT ना, हाँ DMT लिख रहे हैं, DMT डाईमेथाइल टेट्रामीन। डाईमेथाइल टेट्रामीन। ये आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। इस पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। ये इसलिए बैन लगा दिया है कि आप जब इसको ले लोगे ना तो आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे। आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, आपको नए नए रंगों का ज्ञान होगा। ऐसा लगेगा आप पूरी दुनिया में दूसरे ग्रहों वाले लोगों से बात कर रहे हो, एकदम अपनी दुनिया से ही परे हो जाओगे ना। बहुत आनंद आपको मिलेगा, पूरा एकदम आप अपने ऊपर से एकदम खुश रहोगे। लेकिन ये भारत सरकार ने क्या कर दिया है? मना। अगर आप गूगल करना चाहो तो DMT दवा देख लो डाल के, भारत सरकार ने मना किया। इसके विषय में पूरा आ जाएगा, आप डाल के देखना। ये ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता। इसको ले करके आप आदी नहीं बनोगे। माने जैसे इसको कभी आप ले लिए ना, 10 दिन 5 दिन ले लिए तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसका एडिक्टेबल नहीं है। माने आप इसके आदी कभी नहीं बनेंगे। मान लो 2-3 दिन 4 दिन ले लिए तो इसका आपको लत नहीं लगेगी। ये लतिया नहीं बनाता, आपको इसका लत नहीं लगता। ठीक, ये एक बार खोजा हम लोगों के यहाँ भी निकल, हम लोगों के पास है ये, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है। बहुत थोड़ी मात्रा में जब आप लोग कोई मैच जीत जाते हो कुछ भी, तो एक देखो, कभी कभी आप देखो अपने मन में ही बड़ा अजीब टाइप का मन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी अजीब टाइप का मन होगा। उस समय कौन एक्टिव हुआ है? थोड़ा बहुत रिलीज हो गया है कौन? DMT। कभी आप लोगों के पास ऐसा हुआ होगा, कभी आप एकदम ऐसा लग रहा होगा पूरी ये क्या है, संसार क्या है, ये सब कैसा हो जाता है? यही DMT। अगर इसको ले लोगे वास्तव में, बाहर से आप खा लोगे तो पूरा एकदम सेम टू सेम माहौल वही बन जाएगा। समझ गए? DMT डाईमेथाइल टेट्रामीन। ये इसका लत नहीं लगता। जैसे आप कभी खा भी लिए तो इसका लत नहीं लगने वाला है। लेकिन ये भारत सरकार इस पर क्या लगाई है? बैन। चूहे में भी एक बार खोजा गया तो चूहे में DMT होता है, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। समझ गए? तो भारत सरकार ने किस पे बैन लगा दिया है? DMT। आप इसको गूगल करके खूब अच्छे से अरे असर तो आप देख लेना, 2 घंटे 4 घंटे जितना होता होगा, लेकिन असर बहुत भयानक रहेगा। इतना पूरी दुनिया से आप परे हो जाओगे, ऐसा लगेगा हम पूरे आत्मा में एकदम जा रहे हैं, मस्त। अरे कभी आपने महसूस किया जो बताया है ना, वैसा ही कहानी हो जाएगा। आपके नए नए रंगों का, माने नए नए रंग का अनुभव होगा। ऐसे लगेगा पूरी दूसरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं, मस्त। ऐसा लगेगा हमारा आत्मा कहीं दूसरी जगह चला गया है। ठीक, और आपका जो न्यूरॉन है नए नए सर्किट को बनाना चालू कर देगा। आपका न्यूरॉन क्या करेगा? न्यूरॉन नए नए सर्किट को बनाएगा।
न्यूरॉन नए नए सर्किट को बनाएगा, नए नए सर्किट को। अब इसको आप गूगल करके देख सकते हो ना, अब ऐसी बात नहीं है, नए नए सर्किट को बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो DMT आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। आप आज आपका ये चैप्टर फिनिश। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनन। ठीक, अगला चैप्टर है आपका जनन, और जनन हम पढ़ेंगे कल। आज आप लोगों की रहेगी क्या, शाम को 2 बजे से आना, 2:15 से पढ़ा देंगे जल्दी से, फिर चले जाएंगे। ठीक, उतार लो।